हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो बाजार में एक अच्छा खासा करेक्शन हम लोग को देखने का भी मिल चुका है। सेंसेक्स की बात करें तो नियर बाय 1% की गिरावट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड निफ्टी की भी अगर हम लोग बात करें सेम सिनेरियो रहता है, 1% के आसपास की ही गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 200 पॉइंट की गिरावट आप चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो। इसमें भी अगर कोई अच्छा पार्ट अगर हम लोग इसको कंसिडर करें तो एक ही है कि 19,500 के ऊपर क्लोजिंग हम लोग को देखने का पे मिल रहा है, क्योंकि बीच में 19,500 का लेवल भी ब्रेक हुआ था, 492 तक चला गया था बाजार। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात हम लोग को, मतलब इस गिरावट में भी अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट है तो वो यही है कि 19,500 को अभी भी फिलहाल तो होल्ड करके रखा हुआ है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। एंड खास करके अगर हम कहें तो कल के दिन अमेरिकन बाजार में बहुत ज़बरदस्त गिरावट थी, 250 प्लस पॉइंट की गिरावट थी। बट बाद में हम कह सकते हैं निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। एंड जो नेट क्लोजिंग जो यहाँ पे रही है, गिरावट रही है, वो ज़्यादा नहीं, केवल 50-70 पॉइंट के आसपास ही हम लोग को देखने को मिली। बट ओवरऑल अगर हम लोग कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो अमेरिकन बाजार पिछले 5 दिनों से लगातार गिर रहा था, कितना, लगभग 2-2.25%। एंड निफ्टी देखा गया तो इतना ज़्यादा नहीं गिरा था, तो समहाउ अभी हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा आज के इस गिरावट के बाद अभी 1-1.25% के आसपास की गिरावट हमारे भी बाजार में देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पे होता रहता है। ये कोई, मैं जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को बोल चुका हूँ, जो बिगनर्स आते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये फिक्स फॉर्मूला है। कौन सा? कि अमेरिकन बाजार गिरा मतलब हमारा निफ्टी भी गिरना चाहिए, अमेरिकन बाजार भागा मतलब हमारा निफ्टी भी भागना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हाँ, 10 में से 7-8 बार ऐसा हम लोग को देखने को मिल जाता है। बट 2-3 बार ऐसा भी रहेगा कि अमेरिकन बाजार गिरेगा, हमारा बाजार नहीं गिरेगा, एंड वाइस वर्सा, ऐसी भी चीज़ें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये मतलब कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं, 1+1=2, कभी कभी ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ऑब्वियसली जो गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है, सो उसमें बहुत सारे रीजंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। रीजंस मतलब क्या है कि आज के दिन बाजार यहाँ पे करेक्ट करा, तो इसलिए हम यहाँ पे रीजंस की यहाँ पे बात करें तो ये तो चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। मतलब शॉर्ट टर्म में अगर देखा गया तो क्या क्या हर्डल्स है बाजार के लिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसी की बातचीत अभी हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। इससे कोई दुनिया खत्म नहीं होती। जैसे मैंने इसके पहले भी कहा है कि हमारा बाजार पहले 10,000, फिर 15,000, फिर अभी 20,000 भी चला गया, तो ये चलता रहता है। ठीक है, इसके चलते कोई भी बाजार कोई छोड़ता नहीं है। ठीक है, और ना ही बाजार में कोई एंट्री भी लेता है। ठीक है, तो ये सिर्फ हमारे नॉलेज के लिए रहता है कि फिलहाल शॉर्ट टर्म में चल क्या रहा है उसके हिसाब से। तो सबसे मेजर रीज़न तो यही है कि अमेरिकन गवर्नमेंट शटडाउन से रिलेटेड जो हम लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा है, इसके चलते जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है अमेरिकन बाजार में, ये सबसे बड़ा मेजर रीज़न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी इसका अर्थ क्या होता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट अगर शटडाउन अगर हो जाता है तो उसके ऊपर मैंने कल के दिन ही डिटेल में वीडियो बना के रखा हुआ है कि क्या क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे पॉलिटिक्स चलता है। ठीक है, तो एंड प्लस वहाँ पे भी हम लोग को इलेक्शन अभी 2024 में देखने को मिलने वाला है, तो डेफिनेटली इस शटडाउन को लंबा खींचने की भी कोशिश यहाँ पे की जा सकती है। तो इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं अगर अमेरिकन बाजार में प्रेशर ज़्यादा लंबी अवधि तक रहेगा तो उसका डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पूरी दुनिया भर के भी बाजार के ऊपर यहाँ पे उसी वक्त या फिर बाद में भी यहाँ पे आ ही जाता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि उसी टाइम पे आ जाए करके। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने इसके पहले भी दिया था। कौन सा? कि अमेरिकन बाजार अगर तुरंत गिरे तो इसका अर्थ ये नहीं कि निफ्टी भी गिरे करके। बेस्ट एग्जांपल कौन सा था? कोविड वाला एग्जांपल। अभी हमारा बाजार आपको पता है लोअर सर्किट लगा था, निफ्टी गिरा था कुछ तो 13 या फिर 14% गिरा था। यस, इंडेक्स की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। लोअर सर्किट लगा था और बाद में निफ्टी को बंद किया गया था। हार्डली बाजार 15-20 मिनट ही चला था। ठीक है, आप चाहो तो यूट्यूब के ऊपर वीडियो को सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएंगे। बट हमारे बाजार में तो देखा गया, मतलब हमारे इंडिया की अगर हम बात करें, भारत देश की बात करें, हमारे इधर तो कोविड का एक भी केस नहीं था। एक भी केस मतलब कुछ ज़्यादा सीरियस कुछ चीज़ें ही नहीं थी। तो हमारा मार्केट में क्यों लोअर सर्किट लगा? क्योंकि अमेरिकन बाजार में केसेस बढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसलिए वो इम्पैक्ट आया था। और बाद में हमारे भारत देश में पर डे केसेस 1,00,000-1.5 लाख के आसपास जा रहे थे, फिर भी हमारा बाजार में तेजी था। क्यों? क्योंकि अमेरिकन बाजार तेज था। तो इम्पैक्ट आने के लिए कभी कभी टाइम लगता है, तो ये भी पॉइंट हमें पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि उसी वक्त आ जाए करके, बट ऑलमोस्ट अगर हम लोग चेक करेंगे तो उसी के इर्द गिर्द दुनिया भर के बाजार अमेरिकन बाजार के आसपास चलते हुए देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग है। आप पता ही है, दुनिया भर में जो पैसा लगा हुआ है वो अमेरिका का ही हम लोग को ज़्यादा लगते हुए देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा मटेरियल पॉइंट है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कोई भी चीज़ खड़ी रहने के लिए उस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है?
यस, उसके मजबूत पिलर्स। अगर पिलर्स में अगर वीकनेस आ जाए तो डेफिनेटली जो भी चीज़ यहाँ पे खड़ी है उसके ऊपर वो नीचे गिर सकती है। तो अगर हम हमारे निफ्टी की बात करें तो उसके मजबूत पिलर्स कौन से हैं? दो बड़े पिलर्स। यस, तो पहला है फाइनेंस सेक्टर। तो एचडीएफसी बैंक की अगर हम लोग बात करें, जो कि फाइनेंस सेक्टर का भी एक मजबूत पिलर है, तो वहाँ पे हम लोगों को कमजोरी लगातार देखने को मिल रही है। अभी हाफ परसेंट हम लोग को देखने को मिल जाता है, बट कलेक्टिवली अगर हम लोग चेक करें तो 5 दिन में 2.5%, देन महीने भर की अगर हम लोग बात करें 4.5%, एंड टॉप लेवल से अगर हम लोग बात करें तो 8-8.5%। तो इस प्रकार की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड एचडीएफसी बैंक अगर ऐसा गिरेगा तो फिर बैंक निफ्टी को भी कम बैक करने के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज कंट्रीब्यूशन इन्हीं का देखने को मिल जाता है। फिर फाइनेंशियल सर्विसेज में वही होता है, फिर निफ्टी 50 में भी वही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ये बात हो गई दोस्तों एक पिलर की। दूसरा पिलर कौन सा होता है मजबूत? तो यस, आईटी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, एंड आईटी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो वो भी पिलर जो था वो आज की दिन आप यहाँ पे रफली देख सकते हो 2.25% यहाँ पे डाउन था। ठीक है, तो आईटी में थोड़ा सा प्रेशर के रीज़न वही अमेरिका से रिलेटेड हम यहाँ पे कह सकते हैं। कुछ ना कुछ तो चीज़ें चलती रहती है। मैं अगेन कह रहा हूँ, इन केस अगर आपके पास आईटी स्टॉक्स है, इससे कोई दुनिया खत्म नहीं होती है, कोई ताला नहीं लग गया आईटी स्टॉक्स के ऊपर। तो ये एक पॉइंट भी हमें पता यहाँ पे होना चाहिए। चलता रहता है, आपने मार्केट में कदम रखा है ना, इसकी आदत डाल दो। जो इसके चलते मतलब आदत नहीं लगवाता है ना, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है बाजार में कि क्या हो रहा है करके, और वो छोड़ देता है बाजार को। ठीक है, और जिसको इसकी आदत लग जाती है वो बाजार में बने रहता है, उसको पता है ये लॉन्ग टर्म में पैसा बन जाता है। सो बताने का मकसद क्या है कि फाइनेंस एंड आईटी ये दो मजबूत पिलर है, और इसमें से किसी भी पिलर को अगर तकलीफ हुई तो फिर हमारा निफ्टी भी लड़खड़ा जाता है। सो बीच में हम लोगों ने देखा फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक कोलैप्स, और तब से फाइनेंस में दिक्कत हो रही थी। देन अभी आईटी ने तो 2-2.25% की अगर आईटी गिरावट दिखाएगा तो फिर निफ्टी मतलब ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। कम मतलब क्या, इन्हीं का तो वेटेज सबसे ज़्यादा है। फाइनेंस और आईटी को अगर हम मिला दे तो 50-52% उन्हीं का वेटेज है। सो ऐसा भी अगर हो जाता है कि बाकी सेक्टर इतना ना चले बट सिर्फ फाइनेंस और आईटी चले, निफ्टी फिर भी भाग सकता है। तो ये दो पिलर्स हम लोग को वीक देखने को यहाँ पे मिल गए, तो इसी चीज़ के चलते गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि एक नॉर्मल चीज़, आप कैसे सांस लेते हो छोड़ते हो वैसे ही चीज़ ये बाजार में हम लोग को होती हुई देखने को मिल जाती है। इसमें कोई पैनिक की बात यहाँ पे होती नहीं है। देन अगर हम लोग कुछ स्पेसिफिक खबरों को पकड़ ले, ठीक है, तो कैड की बात करें, कैड बोले तो करंट अकाउंट डेफिसिट। यस, तो कैड की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, खराब परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है बेसिकली कि कैड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, मतलब हमारा जो इम्पोर्ट्स है, हमारे भारत देश के जो इम्पोर्ट्स है वो बढ़ चुके हैं, और जो हमारे एक्सपोर्ट है वो हम लोगों के कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपके एक्सपोर्ट बढ़ने चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है, हमारे इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं। खास करके हम कह सकते हैं जो सर्विस सेक्टर है, ठीक है, सर्विस मतलब यही आईटी कंपनीज की बात करें, वो सर्विसेज देती है, एक्सपोर्ट इन नेचर ऑफ सर्विसेज, ठीक है, तो वहाँ पे अगर देखा गया तो हम लोगों को कमजोरी नजर आ रही है। तो इसी चीज़ के चलते इंपोर्ट का पगड़ा भारी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एंड इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हम लोगों का देखने को मिला। क्वार्टरली परफॉर्मेंस ठीक है, बट ईयरली अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो इतना खास देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एक आध बार ऐसा डेटा आ गया, ठीक है, चल जाता है, बट अगर बार बार ऐसी चीज़ें होती रहेंगी तो फिर हमारे इकोनॉमी के लिए इसको पॉजिटिव कंसीडर किया जाता नहीं है। तो ये भी पॉइंट हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जैसे कि आपको पता है कि बाजार में नेगेटिविटी अगर आ गई ना, यस, तो बाकी के भी जो अलग अलग पैरामीटर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं वो भी इसके साथ जुड़ जाते हैं। क्रूड की बात करें वो भी टॉप लेवल पे है, 95 प्लस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये दिक्कतें हम लोग को क्या कर देती है, बाजार को कलेक्टिवली बेयर वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है, भाई इसको नीचे लेके आए करके। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो जीडीपी का डेटा, किसका, अमेरिका का, कैसे आया नहीं, अभी यहाँ पे आने वाला है। तो इस डेटा के ऊपर भी अच्छा खासा फोकस बाजार का यहाँ पे रहने वाला है। देखा गया बाजार कोई ज़्यादा उम्मीद तो यहाँ पे नहीं करेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जीडीपी को आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बट फिर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं शायद से 6 बजे के आसपास या फिर 6:30 बजे के आसपास, शायद से 6 बजे के आसपास ये डेटा हम लोग को देखने को मिल जाए, ठीक है, ये एक इसके ऊपर फोकस रखना है। एंड उसी टाइम पे 6 बजे के आसपास जॉबलेस क्लेम का भी डेटा आने वाला है, ठीक है, तो अमेरिका में देखा गया दोस्तों तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे आने वाले हैं। एंड उसी के साथ साथ तड़का लगाने वाले हैं पॉवेल जी। यस, पॉवेल जी की भी एक छोटी सी स्पीच हम लोग को आने वाले समय में देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड पॉवेल जी तो आपको पता ही है, मतलब देखा गया यूजुअली बाजार में ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पे, पॉजिटिविटी मतलब उनकी भी कोई गलती नहीं है, हम एज अ इन्वेस्टर हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाली व्यक्ति पॉजिटिव ही बात करे करके, बट फिलहाल की जो सिचुएशन है वो इतनी कुछ पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रही, बट फिर भी देख लेते हैं कि उनकी स्पीच में क्या आउटकम निकल कर यहाँ पे आता है करके। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग कलेक्टिवली देखें तो इसी का परिणाम है, जो कि हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत हमारे निफ्टी में भी प्रेशर देखने को, मतलब प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी कल के दिन की बात करें, अमेरिकन बाजार में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर था, बट हमारे बाजार में गिरावट नहीं हुई। बट जैसे मैंने आप लोगों को ये पॉइंट बताया है, कौन सा,
कि ये हमारा निफ्टी है और ये अमेरिकन बाजार है, अगर अमेरिकन बाजार ऐसा 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 चलता है और यहाँ तक पहुँचता है तो हमारा बाजार भी कैसे भी चले बट उसका भी जो आउटकम रहेगा वो उसी के आसपास हम लोग को देखने को मिल जाएगा। थोड़ा ऊपर नीचे जरूर रहेगा ऑब्वियसली, रिटर्न्स के फॉर्म में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो हमारे बाजार के रिटर्न्स अच्छे होंगे क्योंकि हमारा बाजार छोटा है। मतलब जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि डाउ जोन्स देखा गया तो एक लार्ज कैप है एंड हमारा बाजार की अगर हम बात करें तो हम एक मिड कैप या फिर स्मॉल कैप टाइप के, एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप में येस हमेशा ज़्यादा रिटर्न्स बनते हैं। इसलिए तो दुनिया भर के इन्वेस्टर हमारे बाजार में निवेश करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे इसमें हमारे इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा आने के चांसेस है। आने वाले समय में 10, 25, 30 साल की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ रहेगी। हमारा बाजार भी एक टाइम के बाद अगर हम भविष्य में डेवलप कंट्री यहाँ पे बन जाएंगे, जिसका टारगेट 2047 रख दिया जा चुका है, तो उसके बाद हमारा बाजार भी अगर देखा गया तो अमेरिका की तरह बड़ा बन जाएगा। फिर उसके बाद एक एवरेज ग्रोथ ही रहेगा, जैसे कि लार्ज कैप में हम बोलते हैं ना 5 साल में डबल, तो वैसी ही चीज़ हम लोग कहेंगे, ठीक है। बट अगर अभी की अगर बात करें तो ये हमारा बाजार छोटा है, तो छोटे इसमें ग्रोथ आने के पोटेंशियल बहुत ज़्यादा यहाँ पे होते हैं। तो ये एक मिस्टेक भी मैंने बहुत सारे लोगों की ओर से देखी है, मतलब वो परसेंटेज को देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन सा बाजार बड़ा है। मतलब डाउ जोन्स में अगर तेज़ी आ गई 2% और हमारे बाजार में तेज़ी आई 5%, तो वो कहते हैं कि हमारा निफ्टी बड़ा है डाउ जोन्स से। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इसके पहले भी मैं आपको बोल चुका हूँ। अगर आप किसी लार्ज कैप कंपनी को देख लेना, उसके 5 साल के रिटर्न्स 100 होते हैं, बट एक किसी मिड कैप स्मॉल कैप में साल भर में 100-200 हो जाते, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो लार्ज कैप से बड़ा बन गया, ठीक है। तो इसलिए छोटे कंपनीज में क्या होता है, छोटी इकोनॉमी में, मतलब मैं कंपेरिजन के हिसाब से बात करूँ, येस ग्रोथ पोटेंशियल बहुत होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। अगर किसी कंपनी में एक मान लीजिए 1000 करोड़ का प्रॉफिट है, तो उसका 1000 करोड़ का प्रॉफिट अगर अपने आप को डबल करना है तो उसको 2000 करोड़ तक पहुंचना पड़ेगा। बट वही किसी छोटी कंपनी में उसी क्षेत्र में अगर 10 करोड़ का प्रॉफिट है, उसको 10 करोड़ से 20 करोड़ भी अगर पहुंच गई तो उसका डबल हो जाता है बिजनेस। तो इसलिए छोटे कंपनीज में हमें ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल जाती है। ये मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, यस, क्योंकि बहुत सारे लोग परसेंटेज देखकर, रिटर्न्स देखकर डिसाइड करते हैं कि कौन सा मार्केट बड़ा है करके। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। हमारी इकोनॉमी भी आप देख सकते हो और अमेरिका की इकोनॉमी देख सकते हो, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ तक रीच करने के लिए हमें बहुत साल यहाँ पे लगेंगे, तो ये भी पॉइंट हमें पता यहाँ पे होना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।